नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे लव मैरिज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी आने वाली और कई कॉलर्स ने मुझे कल दिन भर कॉल करे हैं और मुझसे पूछा है कि मैम आपने इतने अच्छे अच्छे उपाय जन्माष्टमी पे बताए, पर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और जिनके पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे, वो ऐसे क्या उपाय करें कि वो अपने कोई उपाय करके अपने पेरेंट्स को मना सके और शादी कर सकें, हम अपने प्यार को पा सकें। जैसे कृष्ण ने राधा के साथ हमेशा अपना जीवन पर्यंत संबंध को निभाया है, हम उस संबंध को निभा सकें। तो दोस्तों देखिए, राधा और कृष्ण का प्यार तो इतना पवित्र प्यार था कि उसकी तुलना हम में से शायद ही कोई कर सकता है ना। सबसे पहली बात, कृष्ण राधा को देखे बिना भी अगर राधा के आँख से आंसू कहीं भी बहता था तो कृष्ण दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हो दोस्तों, उनकी भी आँख नम हो जाती थी और वो समझ जाते थे कि राधा रानी को कोई ना कोई तकलीफ जरूर हो रही है। तो दोस्तों पहली बात तो इतना सत्य प्रेम आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है कि कोई आपकी तकलीफ को उसी रूप में अनुभव कर सके जैसा आप खुद को महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों उस लेवल तक का प्यार तो मिलना और बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइप के होते हैं कि जिनकी भावनाएं एक होती हैं। वरना दोस्तों लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके रोने या आपके हंसने से, आपके रहने या ना रहने से आपकी ज़िंदगी में, बल्कि आजकल के डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों की ज़िंदगी किसी के बिना रुकती नहीं। तो वाकई में दोस्तों ज़िंदगी किसी के बिना रुकती नहीं, पर दोस्तों ज़िंदगी में जिसकी कमी रहती है वो कभी पूरी भी नहीं हो सकती, चाहे हम ज़िंदगी में लाखों लोगों से मिल लें। पर आप अपने प्यार के प्रति कितने डिवोटेड है ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, वो पहले से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अब आप सोचेंगे मेरे दिमाग में लव मैरिज का ख्याल, तो दोस्तों कल ज़्यादातर मुझे यंग कॉलर्स ने कॉल करे और सबकी एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे। दोस्तों बहुत अच्छी सोच लगी मुझे उन बच्चों की, उन लोगों की, कि देखो उन लोगों ने कितना अच्छा पैशन से कि वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, लड़का भी कर रही है, लड़कियां भी कर रही हैं, और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स राजी हो जाए और हम शादी कर लें। चाहें तो दोस्तों वो ऐसे भी शादी कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छी बात, अगर बच्चों में ये भावना है तो उनके पेरेंट्स को भी एक मौका देना चाहिए उनकी बात को सुनने का, समझने का, उनकी पसंद को देखने का। कभी कभी हो सकता है दोस्तों कि हमारे बच्चे भी हमसे बहुत कई ज़्यादा अच्छी पसंद हमारे लिए ढूंढ कर ले आते हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों को भी एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे लव मैरिज ना करें, तो दोस्तों कम से कम उन्हें एक मौका तो दीजिए अपनी पसंद को दिखाने का, अपनी जो चाहते उसको बताने का। अगर हो आपको पसंद आए तो करिए, नहीं तो जैसा आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों फिर भी आप सभी यंग पीढ़ी से कहूँगी कि माता पिता बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने, उनकी खुशियाँ, उनकी एजुकेशन में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो सबसे पहला हक उनका ही है कि वो अपनी पसंद आपके आगे रखें। लेकिन दोस्तों फिर भी कहूँगी कि अपने माँ बाप को किसी भी तरह तकलीफ़ दे के शादी ना करें, उनकी राजी खुशी से ही शादी करें। मैं सारे उपाय वही बताऊँगी जिसमें सबकी राजी खुशी से शादी हो। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊँगी जिसमें आपको उनके पेरेंट्स के बिना भी लड़की मिल जाए या उनके पेरेंट्स के बिना भी लड़का मिल जाए। मेरे जितने उपाय होंगे उसमें यही मेरी कोशिश होगी कि आपके दोनों के घर वाले राजी हो जाएं और आप राजी खुशी से शादी करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों कल मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट, जैसे कई क्लाइंट्स उन्होंने कल कुंडलियाँ दिखाई, लेकिन उनमें से एक क्लाइंट बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी रात को संपर्क करा, इवनिंग में संपर्क करा, और एक्चुअली मैंने उनका कुंडली विश्लेषण काफ़ी रात तक करा। तो दोस्तों इतने अच्छे हैं कि मेरे अंदर इतना डिवोटेड उनका प्यार है कि 22 ईयर्स में उन्होंने किसी लड़की को कॉलेज में पसंद करा और आज वो 32 ईयर्स कंप्लीट करके 33 में रनिंग कर रहे हैं। और दोस्तों वो अभी तक उसके पेरेंट्स का राजी होने का वेट कर रहे हैं। और दोस्तों यही नहीं कर रहे हैं, वो लड़की भी इनके साथ के कॉलेज की, सेम एज की, और वो भी वेट कर रही है कि उसके पेरेंट्स राजी हो जाए। तो आप सोचिए दोस्तों कितना प्योर और कितना ओरिजिनल लव है। वो चाहते तो दोनों जॉब कर रहे हैं, वो शादी कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी पेरेंट्स की बात का सम्मान करा कि अगर आप हमारी शादी नहीं करा सकते तो ठीक है, हम किसी और से भी शादी नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार के अलावा किसी और को मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों ये होता है प्यार, कि आप अपनी पसंद को इतनी जल्दी भूल जाएं, बदल लें, या आप अपने पेरेंट्स के कहने पे छोड़ दें। ठीक है, आप
बातचीत। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको शायद सुन के हैरान होगी कि आज इतने सालों से उन दोनों ने ना ही बातचीत बंद करी है, ना ही वो मिलते हैं, ना ही वो एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते। पर दोस्तों दोनों बराबर इतने सालों से बातचीत कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी जानते कि दोनों बात करते हैं। पर दोस्तों सिर्फ एक अड़चन है कि लड़की के घर वाले राजी नहीं हो रहे, और लड़की भी यही चाहती है और लड़का भी यही चाहता है कि मैं उसके पेरेंट्स को राजी कर कर ही ये शादी को करूं। यहाँ तक कि दोस्तों उसके दोनों भाई बहनों की शादी भी हो गई है। अब वो बड़ा है और वही बैठा है, उसकी छोटी सिस्टर की भी शादी हो गई और छोटे ब्रदर की भी शादी हो गई। तो देखिए दोस्तों, उस लड़के ने ना ही अपनी पसंद बदली। वो मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे सुन भी रहे होंगे इस समय, क्योंकि कल ही मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया है। तो दोस्तों बस इसी तरह का प्यार, जो लोग इतने डिवोटेड होते हैं उनके लिए ये उपाय बहुत अच्छे हैं, बहुत असरदार है और कारगर हैं। उनकी शादी झट हो जाएगी। और दोस्तों ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं, इनकी कुंडली मैंने फ्री कुंडली विश्लेषण करा है, क्योंकि मुझे काफ़ी डिवोटेड लगे ये। तो वो मुझे सुन भी रहे होंगे कि मैंने उनकी कुंडली का कोई चार्ज नहीं लिया कल। तो दोस्तों मैंने उन्हें उपाय भी बताया और ये भी बता दिया कि उनकी इसी लड़की से उनकी शादी नवंबर-दिसंबर तक हर हाल में हो जाएगी, हर कीमत पर हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं फटाफट से आपको भी उपाय बता देती हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको अगर आपके पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे तो दोस्तों आप क्या करिए, आप सोमवार के दिन सुबह स्नान करिए, पंचामृत लीजिए, 7 डंठल वाले पान लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर घी में या तेल में घोल लीजिए। दोस्तों अब आपको क्या करना है, दोस्तों आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। लेकिन आपको शिव जी के मंदिर में आप नहा के तो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको पूरे कोरे कपड़े पहनकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे कोरे कपड़े पहनकर जाना है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पुराना कपड़ा नहीं पहनना है। पूरे नए कपड़े पहन के पंचामृत लेके शिव जी के मंदिर में जाइए सोमवार के दिन, और दोस्तों शिव जी का अभिषेक करिए उस पंचामृत से, उनको स्नान कराइए, उनकी पूजा करिए। अब जो दोस्तों आप 7 डंठल वाले पान लेकर गए, उस 7 डंठल वाले पान दोस्तों आंकड़ा 7 का ही लेना है, ना आपको 6 करना है, ना आपको 8 करना है। क्योंकि दोस्तों हमारी कुंडली का 7th हाउस जीवन साथी का ग्रह होता है। तो आप मैं जो गिनती बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखिए। मैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं बताऊंगी जो अनाप शनाप और आप कर लें। तो दोस्तों आपको गिनती का विशेष ध्यान रखना है। 7 डंठल वाले पान लेना है, आपको सिंदूर लेना है। दोस्तों ऑरेंज कलर का सिंदूर मंगल का कारक है, मंगल कार्य का कारक है। हर तरह के मंगल कार्य के लिए हमें मंगल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आपने इस सिंदूर को लेना है, और जो लोग मान नहीं रहे उस 7 डंठल वाले पान पे उन लोगों के नाम लिखना है। अगर लड़की वाले के घर वाले नहीं मान रहे तो इस उपाय को लड़का करेगा और वो उसके लड़की वालों के घर वालों के नाम उस पर लिख देगा। अगर लड़के वाले नहीं मान रहे तो लड़की इस उपाय को करेगी और वो अपने उन लोगों के नाम इस 7 डंठल वाले पान पे सिंदूर से लिख देगी। आप किसी भी लकड़ी से लिख दीजिए, आप लकड़ी पर रुई लपेट के लिख दीजिए, आप अनार की लकड़ी से लिख दीजिए, आप कैसे भी लिखिए पर सिंदूर से नाम लिखिए। अब दोस्तों करना क्या, अगर दोनों के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो दोनों इस उपाय को करें। आपके जैसी कंडीशन आप वैसे इस उपाय को आप लोग करिए। अब दोस्तों अगर आपको करना क्या है, अभी 7 डंठल वाले पान पे जो आपने सिंदूर से नाम लिखा है, शंकर जी का पूजा अभिषेक करा, अब उसके बाद ये 7 डंठल वाले पान उनके आगे रखिए, अपनी प्रार्थना बोलिए कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं इस इंसान से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और ये लोग मेरी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे, तो मैं आपसे अर्जी लगा रहा हूँ इस डंठल वाले पान पे या लगा रही हूँ। इन सब लोगों को आप हमारी शादी के लिए राजी खुशी से राजी कर दीजिए और ये सब राजी खुशी से हमारी शादी कर दीजिए कि और इनकी राजी खुशी से ही हमारी शादी हो। दोस्तों मैंने पहले भी कहा, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊंगी जिसमें आप अपने माता पिता को डिच कर या उन्हें तकलीफ़ पहुंचाकर शादी करें। और इस उपाय से ना आपके माता पिता को कोई तकलीफ़ होगी, ना आपको तकलीफ़ होगी, या जो लोग राजी नहीं हो रहे उन लोगों को भी कोई पीड़ा या कोई बाधा नहीं होगी। ये एक अर्जी है जैसे हम सामान्य तौर पे भगवान को लगाते हैं, भगवान से अपने प्रमोशन, अपनी शादी, अपनी सैलरी, बच्चे के लिए करते हैं। दोस्तों वैसे ही हमने भोले बाबा के आगे 7 डंठल वाले पान रखे, उस पर सिंदूर से उन लोगों के नाम लिखे। आपने जब अपनी प्रार्थना कर ली तो 7 डंठल वाले पान उठाइए और महादेव के ऊपर से, मतलब जो शिव जी की लिंग है उसके ऊपर से 7 बार, भोले बाबा के ऊपर शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाइए। जैसे हम नज़र उतारते हैं ऐसे 7 बार घुमाइए और वापस अपनी पूजा की थाली में रखकर दोस्तों इस थाली को लेकर वापस घर आ जाइए और अपने ऐसे ही रख दीजिए, पूजा घर में रख दीजिए। आप जहाँ रखना चाहते हैं इस डंठल वाले पान को आप रख दीजिए। अगर आप अपने घर वालों से छुपा के रखना चाहते तो आप वो छुपा के भी कहीं रख दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको शाम को पीपल के पेड़ के पास जाना है, एक सरसों के तेल का दिया लीजिए दोस्तों और आप पीपल के पेड़ के पास जाइए दोस्तों, और वहाँ 7 डंठल वाले पान रख
रख दीजिए और वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जला दीजिए। और वही बात जो आपने भोले बाबा शिव जी को बोली है, वही बात आपको पीपल के पेड़ से करनी है, क्योंकि दोस्तों पीपल का पेड़ शनि होता है और कहीं ना कहीं आपकी शादी में अड़चन आ रही है, ये लोग मान नहीं रहे, विलम्ब हो रहा है, तो शनि विलम्ब के भी कारक होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये डंठल वाले पान वहीं रखना है और सरसों का तेल का दिया लगा के अपनी विनती बोलकर आपको वहाँ से आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को आपको 11 सोमवार तक लगातार करना है। फिर से कहूँगी दोस्तों, जो लोगों का प्यार डिवोटेड है, जो हार्डली किसी को पाना चाहते, जो प्यार का मतलब समझते, जिनके लिए कपड़ों की तरह प्यार बदलना नहीं है या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग इस उपाय को ना करें, टाइम पास करने वाले, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना शिद्दत से है भी नहीं कि आपको ये उपाय लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी के रहने या नहीं रहने से फ़र्क पड़ता है, आपको उसके रोने हंसने से फ़र्क पड़ता है, तो ही मैं विनती करूँगी कि आप इस उपाय को करिए। तो दोस्तों आपको ये उपाय 11 सोमवार तक करना। आप जिन लोगों का प्यार ओरिजिनल होगा, जो वाकई में उसी इंसान को अपने जीवन में पाना चाहते और चाहते कि उसके पेरेंट्स राज़ी हो जाएं, तो दोस्तों यकीन मानिए उनको 11 सोमवार कोई बहुत बड़े नहीं लगेंगे। पर जिन लोगों के लिए प्यार का कोई मायने ही नहीं रखता, वो लोग शुरू तो शौक में कर लेंगे, पर दोस्तों 2 या 3 बार सोमवार के बाद इस उपाय को छोड़ देंगे। तो अब आप कितनी शिद्दत से करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों अगला उपाय मैं बताती हूँ। दोस्तों सोमवार के दिन ही करना है। ये उपाय छोटा सा है, लेकिन जिनके पेरेंट्स हल्के फुल्के राजी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ उनको कमियां दिखती रहती, मतलब कहने का मतलब राजी दोनों हैं, लेकिन जैसी शादी की डेट निकालने की बात आती है, वैसे ये दोनों ही के पेरेंट्स कुछ ना कुछ आनाकानी या तारीख या महीना आगे बढ़ाते रहते हैं, मतलब कुल मिला के इनका मिलाप होने ही नहीं देते। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन एक शहद की शीशी लेनी है और उस दोनों लेंगे, लड़का भी लेगी और लड़की भी लेगी, और इस शहद को दोनों जहाँ भी अलग अलग सिटी में रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, वहीं से करिए। थोड़ा सा इस शहद को बॉटल को लीजिए और उसमें से अपने सर पे लगाइए, और उसके बाद दोस्तों इस शहद की बॉटल ले जाइए और पूरा शिव जी के ऊपर चढ़ा के उनका अभिषेक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो इसको गंगा जल में मिला के शहद को कर दीजिए, आप चाहे तो पूरा शहद की बॉटल उनके ऊपर डाल के अच्छे से उनको मसलिए और उसके बाद शुद्ध जल से उनका स्नान करा दीजिए, उनकी पूजा कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो आपके माता पिता कहीं 50, 70, 80% के रेशो पे झूल रहे हैं कि हाँ ना, हम बात करते हैं, हम देखते हैं, हम अभी और कुछ सोचते हैं, मतलब ना तो उनकी पूरी तरीके से ना है और ना तो पूरी तरीके से हाँ है। तो दोस्तों आप इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, दोस्तों अगला उपाय आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए लड़की के घर वाले राजी नहीं हो रहे और लड़के के घर वाले राजी, और लड़की कई कोशिश कर चुकी है अपने पेरेंट्स को मनाने की और वो लोग राजी नहीं हो रहे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ थोड़ा सा नमक लेना है और कुछ दाने शक्कर के लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय लड़की करेगी, कुछ दाने नमक के और कुछ शक्कर के लेगी और आटा गूंदेगी और उसकी रोटियाँ बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई किसी पेरेंट्स का बुरा नहीं है, कुछ भी इसमें हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दो खटास और मिठास दोनों का मिश्रण हमने कर दिया है। किस में कर दिया है दोस्तों, उस खाने में कर दिया है कि इनके दिमाग इनकी बुद्धि में इतनी मिठास आ जाए, ये दोनों जो ये उस घर को पसंद नहीं करते या उस लड़के को पसंद नहीं करते, तो ये उसके लिए राजी हो जाए। तो दोस्तों वो ही करेंगे जो डिवोटेड हैं, हार्डली किसी को चाहते हैं, वरना लोग कोई रोटी बनाने नहीं बैठेंगे। आजकल लड़कियां भी रोटी नहीं बनाती, करेंगी वही जो सच में अपने प्यार को पाना चाहती। तो दोस्तों आपको आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना है और थोड़ी सी शक्कर मिलानी है, उस आटे की आप रोटियां बनाइए, आप अपने सब घर वालों को खिलाइए और दोस्तों खुद भी खाइए। कोई नुकसान नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस हम खटास और मिठास का मिश्रण कर रहे हैं और हम खिला रहे हैं कि आपके दिमाग से ये जो चल रहा है उस परिवार को लेकर या आप राजी नहीं हो रहे तो आप राजी हो जाइए। लेकिन रोटी बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में रोटी बनाते और सेकते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिए, यही सोचे कि मेरे पेरेंट्स राजी हो जाए, मैं रोटियां बना रही हूँ, हे गुरु हे शुक्रदेव आप इनको राजी कर दीजिए, ये लोग सब राजी हो जाए और मेरी शादी जिस इंसान से आप करना चाहते उसका नाम बोलिए और रोटी बनाइए और अपने पेरेंट्स को खिला दीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ये उपाय कब करना है, ये उपाय आपको गुरुवार के दिन से शुरू करना है या शुक्रवार के दिन से करना है और लगातार 21 दिन तक करना है। मतलब आप गुरुवार से शुरू कर रहे तो लगातार गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार कैलेंडर पे टिक करते जाइए, 21 दिन तक करिए। अगर आप शुक्रवार से शुरू कर रहे तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, एक भी नागा 21 दिन में आपको नहीं करना। आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स आपको एक मौका ज़रूर देंगे आप आपकी पसंद को सुनने समझने का, क्योंकि दोस्तों कई बार लोग पेरेंट्स जब
बच्चे अपना प्यार बताते तो लोग सुनना और देखना भी पसंद नहीं करते, पाबंदियाँ लगा देते हैं, बल्कि देखना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, शादी तो सोचना ही बहुत दूर की बात हो जाती है। तो दोस्तों सिर्फ आपको इतना छोटा सा उपाय करना, और ये रोटियाँ आप खुद भी खाएं, लेकिन पहले अगर आप अपने पेरेंट्स को खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अगला उपाय भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगला उपाय आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको प्रेम विवाह करना है तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा और सरल उपाय है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगर आप लड़के हैं तो आपको महालक्ष्मी जी की फ़ोटो अपने रूम में लगानी है। दोस्तों लक्ष्मी जी शुक्र होती है, और एक पुरुष की जब शादी होती है तो जब उसकी ज़िंदगी में स्त्री आ जाती है तो वो शुक्र का रूप लेती है। अब आपको क्या करना है, आपको मन चाहा अपना प्रेमी तो पाना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको महालक्ष्मी जी की एक अपने मंदिर में है तो दोस्तों वहाँ रहने दीजिए, या आप अपने कमरे में लगा लीजिए दोस्तों। उस लक्ष्मी जी की तस्वीर के आगे या तो दोस्तों आप ये लगाइए, या तो आप दुआ मांगती हुई औरत की लगाइए, मतलब हाथ उठाए और वो भगवान से दुआ मांग रही है। आप उस औरत की पिक ले लीजिए दोस्तों और उसको अपने बेडरूम में लगाइए, या आप महालक्ष्मी जी की लगाइए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप लड़के हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, उस लड़की की अगर आपके पास पिक है तो ठीक, अगर नहीं है तो उस लड़की का नाम लिखिए उस कागज़ पर, एक अच्छा गुलाब का फूल लीजिए और एक परफ्यूम की बॉटल लीजिए, इत्र की बॉटल लीजिए दोस्तों, परफ्यूम भी चलेगा इत्र भी चलेगा, उस गुलाब के फूल पर छिड़क दीजिए। और दोस्तों उस फोटो पे या उस कागज़ पे आपने जो नाम लिखा है, उस गुलाब के फूल को, उस इत्र की बॉटल को या उस परफ्यूम की बॉटल को उसमें रखकर रोल करिए, और उस पर रबर बैंड ऊपर से लगा के महालक्ष्मी की फ़ोटो के आगे रखिए और उनसे प्रार्थना करिए। या जो लोग अदर कास्ट के हैं, जो लोग लक्ष्मी जी को नहीं मानते, या आप जिसको भी नहीं मांगते, तो दोस्तों आप हाथ उठाए हुए दुआ मांगते हुए फ़ोटो के चित्र लगा दीजिए। आप चाहे तो ऐसी मूर्ति ला के अपने घर में रख लीजिए जो दुआ मांग रही है, मतलब कुल मिला के हम भगवान से आशीर्वाद मांग रहे, भीख मांग रहे। और दोस्तों महालक्ष्मी से भी हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने जीवन में शुक्र मांग रहे, स्त्री मांग रहे। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपने फ़ोटो या आपने जिस कागज़ पे उस लड़की का पूरा नाम लिखा है उसमें गुलाब का फूल, इत्र और परफ्यूम रखिए। देखिए मैं ये उपाय बता तो रही हूँ, पर ये प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को पसंद करते हो और वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो लड़की के लिए भी सेकंड, इसका दूसरा ऑप्शन उस लड़की को भी आपके साथ में करना है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए, वरना आप किसी को प्यार करते हो और आप करेंगे लेकिन वो लड़की आपको प्यार नहीं करती तो ये उपाय आपका कहीं भी नहीं लगेगा दोस्तों। जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे हैं, वही लोग इस उपाय को करेंगे। तो दोस्तों आपने उसमें जो नाम लिखा या फ़ोटो ली, उसमें फूल रखा, उसमें थोड़ा सा परफ्यूम इत्र लगाया, इत्र परफ्यूम की बॉटल रखी, उस कागज़ को रोल करा, उसमें एक रेड कलर का रबर बैंड लगाया और महालक्ष्मी की फ़ोटो के आगे लगा, और उनसे विनती करी कि मेरे जीवन में ये लड़की आ जाए इस नाम की, और इसके पूरे घर वाले राजी हो जाए। बस दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या करा, एक इत्र की बॉटल तो आपने उसके अंदर रख के कागज़ में लपेट दी। अब आप सुबह रोज़ नहा धो के उठिए दोस्तों, और एक और परफ्यूम की बॉटल साथ में रखिए, और उस कागज़ के ऊपर रोज़ ऑफिस जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, उस कागज़ पे जो आपने परफ्यूम और इत्र लगाया है दोस्तों, उसके घर वालों के नाम को याद करते हुए सिर्फ उस पर छिड़क दीजिए जो लोग राजी नहीं हो रहे। पहले तो उस लड़की का नाम लीजिए जिससे आप शादी करना चाहते हो, दूसरा उसके घर में जो लोग राजी नहीं हो रहे। अगर आप उसके पेरेंट्स का नाम नहीं भी जानते तो आप ये उसके मम्मी पापा, उस लड़की के मम्मी पापा, उसका भाई बहन राजी हो जाए, ऐसा करके जो आपने फोल्ड करके गुलाब का फूल और वो लड़की की फ़ोटो या नाम लिखा कागज़ रखा उस पर छिड़किए। एक इत्र की बॉटल तो हमने गुलाब के फूल के संग लपेट के रख दी, दूसरा हमने परफ्यूम की बॉटल वहीं पर रखिए। रोज़ सुबह उठिए, नहाइए, उस पर छिड़किए और महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी उसके पेरेंट्स राजी हो गए और यही लड़की आपके रूप घर में, स्त्री शुक्र रूप में आपके घर में आ गई है। लेकिन दोस्तों ये उपाय पूरा तभी लगेगा कि इस उपाय को उधर साथ में, अगर लड़की के घर वाले राजी नहीं हो रहे तो आपने ये उपाय करा, अगर लड़के के घर वाले राजी नहीं हो रहे तो लड़की भी इस उपाय को करेगी। लेकिन दोस्तों कंडीशन बदल जाएगी। अब कंडीशन कैसे बदलेगी दोस्तों, क्या करना है आपको एक कागज़ लेना है, या आपके पास उस लड़के की फ़ोटो या कागज़ पे आप उस लड़के का नाम लिखिए, और इसमें दोस्तों आप 7 हल्दी की गांठ रखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या रखना है, लड़कियाँ 7 हल्दी की गांठ रखेगी और इसको फोल्ड करेगी। अब आपके पास पेपर है दोस्तों, तो आपने पेपर पे जो नाम लिखा उसको फोल्ड कर लीजिए, पूरा रोल लंबा करिए दोस्तों, उगड़ी मुड़ी 4 फोल्ड या गड़ी करके कागज़ नहीं रखना है, पूरा रोल करिए और 7 हल्दी की गांठ रखिए। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गुरुदेव, गुरु बृहस्पति यानी कि विष्णु भगवान, कृष्ण, इनकी तस्वीर लगानी है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बेडरूम में विष्णु भगवान की तस्वीर लगा लीजिए, या आप अपने पूजा घर में विष्णु भगवान है तो वहाँ ले जाके इस कागज़ को रोल करके वहाँ रख दीजिए।
अब आपने, लड़की ने 7 हल्दी की गांठ रखी, उस लड़के की फ़ोटो रखी या नाम लिख दिया और इसको रोल करके आपने कहाँ रख दी, श्री हरि के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में, या आपने जहाँ तस्वीर लगा रखी है वहाँ पर इसको रख दीजिए। अब आपको इसके साथ में रखनी है एक हल्दी की, पिसी हुई हल्दी का डब्बा, छोटे सी डब्बी में, बिल्कुल जरा सी डब्बी में आप हल्दी पीस के रख लीजिए। आपके घर में जो खाने में आप हल्दी यूज़ करते हैं वो हल्दी। अब दोस्तों आप रोज़ सुबह नहा धो के लड़की क्या करेगी, इस हल्दी को थोड़ा सा उसके, इस लड़के को मैं अपने जीवन में पा सकूं, क्योंकि दोस्तों लड़की जब अपने जीवन में अपना जीवन साथी पाती तो गुरु बृहस्पति होता है, उसके जीवन में वो गुरु होता है। तो हमें बृहस्पति की कृपा चाहिए और हमें इसके घर वाले मान जाए ये भी चाहिए। तो दोस्तों आप उस लड़की का नाम, लड़के का नाम लेंगे, पहले उसके परिवार वालों का नाम लेंगे, जो लोग राजी नहीं हो रहे ऐसा बोलते हुए आप उस पर थोड़ी सी हल्दी रोज छिड़किए। ये उपाय आप नित्य 43 दिन तक करके देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे दोनों के ही पेरेंट्स राजी हो जाएंगे और दोनों की राजी खुशी से शादी हो जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय भी बहुत कारगर है, करके देखिए। इसी के साथ दोस्तों एक लास्ट बहुत विशेष उपाय है, इस उपाय को हर कोई नहीं कर पाता दोस्तों, छोटे छोटे उपाय तो सब लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक स्टील का डब्बा लेना है, उसमें बराबर मात्रा में नमक और शक्कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, नमक जहाँ पर कड़वाहट है, थोड़ा सा खारापन है, तो दोस्तों शक्कर वही मिठास है। तो हमें क्या करना है, अगर दोनों में से किसी के पेरेंट्स नहीं राजी हो रहे या दोनों के पेरेंट्स नहीं राजी हो रहे, तो कहीं ना कहीं कड़वाहट है और हम दो लोगों में प्यार है, मतलब दो जो लोग शादी करना चाहते हैं उनमें प्यार है, वो मिठास है। तो हमें कड़वाहट और मिठास को मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको नमक और शक्कर बराबर मात्रा में लेनी है। अगर आपने 1 किलो नमक लिया है तो आप 1 किलो ही शक्कर लेंगे, अगर आपने आधा किलो नमक लिया है तो आप आधा किलो ही शक्कर लेंगे। तो हमें कड़वाहट और मिठास को मिलाना है दोस्तों, हमने बराबर मात्रा इसकी कर दी। अब दोस्तों आप जानते क्या, आपने स्टील के डब्बे में जब नमक और शक्कर बराबर मात्रा में भर लिया तो दोस्तों आप एक वाइट कागज़ लीजिए और उस पर रेड पेन से, जितने लोग शादी के लिए राजी नहीं हो रहे, चाहे लड़की वाले के घर से हो चाहे लड़के वाले के घर से, जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर लड़की कर रही है और उसके लड़के के घर वाले राजी नहीं हो रहे या उसके खुद के घर वाले भी नहीं हो रहे, तो उन सब के नाम इस कागज़ पे लिखेगी और उसमें एक डंठल वाला नींबू ऐसा लपेट के दोस्तों उस कागज़ के संग में इस डब्बे के सेंटर पॉइंट में गाड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी माता पिता का नुकसान नहीं होगा, किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा, हम किसी के संग, कोई ग्रहों के संग छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम कड़वाहट और मिठास का मीठा मिश्रण तैयार कर रहे हैं कि ये लोग राजी हो जाए। अब उस डब्बे में दोस्तों आपको डंठल, लेकिन नींबू पे डंठल होना जरूरी है। आप सेंटर, उस जो आपने नमक और शक्कर एक साथ मिला के भरा है उसके बीच में इसको गाड़ दीजिए, इसका डब्बा बंद करिए दोस्तों और इस पर लाल सूती कपड़ा टाइट करके बांध दीजिए। अब इसको 40 दिन तक अपने घर में कहीं छुपा दीजिए। यहाँ इस पर ना तो किसी और की नज़र पड़नी चाहिए ना आपकी खुद की नज़र पड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप 40 दिन तक बिल्कुल इस डब्बे को छुपा के रख दीजिए कि आप चाहें तो खुद भी देखना चाहें तो आपकी निगाह ना पड़े और आपके घर में से भी किसी की निगाह ना पड़े, ना बाहर वाले की, ना किसी दोस्त की, ना घर वालों की, ना आपकी खुद की। 40 दिन बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये नींबू इसमें से निकालना है। नींबू भी दोस्तों खटास थी, हमने खटास को शक्कर के संग मिलाया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जितना खारापन था, उसमें जितना कड़वाहट थी, जितनी कड़वाहट थी दोनों के पेरेंट्स में या दोनों नहीं चाहते थे कि ये शादी करें, हमने जब शक्कर उसमें रखी तो धीरे धीरे वो मिठास में तब्दील हो गई। उस शक्कर ने पूरी मिठास कर दी, मतलब आपके प्रेम ने आपके माता पिता को राजी करने की प्रोसेस कर दी। अब आप उसमें से खटास वाला नींबू निकालिए जो आपने 40 दिन के लिए रखा था, इसको ले जाके किसी चौराहे पे डाल दीजिए और जो ये नमक और शक्कर का डब्बा है आप ऐसे ही किसी बहते पानी में चले जाइए दोस्तों। अगर आप बहते पानी की तरफ नहीं जा सकते हैं दोस्तों तो आप किसी मंदिर में रखाइए, पर बेस्ट होगा कि आप बहते पानी की तरफ जाइए और स्टील का डब्बा ढक्कन खोल के डब्बा सहित पूरा जल प्रवाह कर दीजिए। जैसे जैसे डब्बा जल प्रवाह होकर जितनी दूर जाएगा दोस्तों, आपकी शादी की अड़चन लव मैरिज की उतनी जल्दी दूर होगी, आपके पेरेंट्स उतनी जल्दी राजी होंगे। तो दोस्तों उपाय बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत असरदार है, करके ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि जिन कॉलर्स ने मुझे कल कॉल करा था और मुझसे कहा था कि मैम आप कोई उपाय बताइए, तो दोस्तों जन्माष्टमी कोई उत्सव नहीं होता अपने प्यार को पाने के लिए, ये बात सही है कि वो प्रतीक है राधा कृष्ण प्यार के, प्रेम के और प्योर लव के दोस्तों, भावना है, क्योंकि प्यार भावनाओं से जुड़ा होता है। अगर आप किसी के बिना रह सकते हैं, आपको उसके रोने गाने या उसके होने नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोस्तों वहाँ प्यार होता भी नहीं। जिस तरीके से कल जिन क्लाइंट्स ने मुझे बात करी और इतना लंबा उनका मैं टाइम पीरियड वेट का देख रही हूँ, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि उनका प्यार कितना सच्चा है कि वो एक ही लड़की पर और वो लड़की भी उन्हीं इंसान पर
पूरे शिद्दत से टिके हुए हैं कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, ना एक दूसरे से मिलते हैं। और वो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर बने हुए हैं, वो मुझे सुन भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका प्यार इतना डिवोटेड और इतना सच्चा है तो दोस्तों उपाय भी बहुत जल्दी असर करते हैं। और मैंने खुद उनसे प्रॉमिस करा है कि उनकी शादी नवंबर दिसंबर तक होगी, और बिल्कुल होगी। और मैं खुद बताऊंगी कि उनकी शादी हो गई, क्योंकि उनकी कुंडली में शादी लव मैरिज है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जब प्यार डिवोटेड होता है, हार्टली होता है, अगर आपको किसी के रोने से फ़र्क पड़ता है, उसके होने से फ़र्क पड़ता है, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी के रोने पे हंस सकते हैं, तो आप उससे प्यार नहीं कर सकते। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्यार ऐसा ही था। कृष्ण, राधा बिना बोले कृष्ण उसकी हर पीड़ा समझ लेते थे, और कृष्ण की हर मन की बात राधा समझ लेती थी। तो जो लोग ये कह रहे थे कि मेरे को जन्माष्टमी पे आप कोई लव मैरिज के लिए उपाय बता दी, तो दोस्तों जन्माष्टमी सिर्फ एक उनका प्रतीक है प्रेम का। मतलब कहने का मतलब, राधा कृष्ण सिर्फ एक प्रतीक है प्रेम का। आप इसके लिए जन्माष्टमी के दिन का ही इंतजार करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने प्यार को पाने के लिए अपने उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उपाय उन्हीं लोगों को लगते हैं जिनके प्यार में, जिनको अपने प्यार में शिद्दत से किया, और जो उपाय भी उतनी ही शिद्दत और विश्वास से करते हैं, तो दोस्तों उपाय ज़रूर लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आज मेरा जो विषय था वो थोड़ा मेरे टॉपिकों से हटके था, लेकिन दोस्तों मुझे सारे ही कॉलर्स का ध्यान रखना पड़ता है, सारे ही लोगों के बारे में कुछ ना कुछ उनको उपाय बताने पड़ते, लेकिन मैंने हर पेरेंट्स को ध्यान में रख के उपाय बताया है। फिर भी कहूँगी, हर पेरेंट्स अपने बच्चों की एक बार बात सुने, और बच्चों से भी यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स की राज़ी होने तक इंतज़ार करें। अगर आपका प्यार सच्चा है तो दोनों डटे रहो, कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप अपने प्यार को छोड़ के चले जाओगे, दोनों में से कोई भी एक छोड़ कर जाएगा, तो डेफिनेटली है कि वो प्यार है ही नहीं। अगर आप अपने प्यार को छोड़ने की हिम्मत रख सकते हो, उसे बीच सफ़र में कभी भी कहीं भी अपने पेरेंट्स का कहानी सुना के छोड़ सकते हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, या मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों आपका प्यार सच्चा है भी नहीं। अपने पेरेंट्स को मनाना आपके हाथ में, कि आप जब तक चाहे वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं, एक दिन आपके पेरेंट्स ज़रूर मानेंगे। क्योंकि दोस्तों, बच्चों की खुशी से बढ़कर पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स की पसंद को ध्यान रखकर ही लव मैरिज जो लोग करना चाहते हैं, अपने घर के रीति रिवाज को जानते हुए, अगर आप समाज से बाहर भी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि वो इतने ज़्यादा अपोजिट कास्ट या इतने ज़्यादा अलग कल्चर के भी ना हो कि आपके पेरेंट्स के पास ना करने के अलावा कोई विकल्प ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे उपाय पसंद आए हों तो ज़रूर इसकी जानकारी को और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।